हर एक व्यक्ति को समान समय मिलता है, फिर क्यों कोई उसी समय में अधिक काम कर लेता है और अधिक लाभ पाता है और अधिक सफल हो जाता है, और कुछ लोग मेहनत करके भी कम ही लाभ पा पाते हैं। आपको लगता होगा सफल लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत चीजों पे ध्यान देते होंगे और बहुत अधिक मेहनत करते होंगे। तो सच ये नहीं है। हाँ, मेहनत वो जरूर करते हैं, पर वो कई सारी चीजों को करने के बजाय वो कुछ जरूरी चीजों पे ध्यान देते हैं। वो अपना ध्यान बहुत ही नैरो रखते हैं। वो काम की गहराई में जाते हैं जो उनके विजन के लिए जरूरी है। वो हमेशा छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने से ही आप सफल हो सकते हैं। और ये कैसे करें? इसका जवाब है कि आपको उन चीजों पे ध्यान देना होगा जो आपको करना चाहिए, ना कि आप जो कर सकते हैं। हर एक चीज बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती है, बस कुछ ही चीज अधिक महत्वपूर्ण होती है, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। असाधारण परिणाम इसी बात पे निर्भर होता है कि आप अपना ध्यान कितना सूक्ष्म कर पाते हैं। और यही बात हमें गैरी केलर और जे पापासैन अपनी बुक वन थिंग के जरिए सिखाते हैं। लेखक भी अपने काम और व्यवसाय में बहुत परेशानी झेल रहे थे। एक कोच की मदद से वो इसे ठीक कर पाए, और इसके लिए उन्हें बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बस एक बदलाव लाना पड़ा जो बाकी चीजों में अपने आप ही सुधार लाता गया। और यहीं से वन थिंग का कॉन्सेप्ट जन्मा। ये वन थिंग हर जगह, हर समय, हर क्षेत्र में काम करता है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। जब आप किसी काम पे पूरा ध्यान लगाते हो तब आप उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हो। डोमिनो इफेक्ट। कई सारे डोमिनो ब्लॉक्स को एक के आगे एक रख दिया जाता है और बस पहली डोमिनो को धक्का दिया जाता है, और तब सारे के सारे डोमिनो एक के बाद एक गिरने लगते हैं, राइट? एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराता है, और आखिरी डोमिनो पहली डोमिनो के हिसाब से कई गुना बड़ा होता है, और फिर भी वो गिर जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाइन में रखी ब्लॉक्स एक चैन रिएक्शन बनाता है और एक दूसरे को मोशन में ले आता है। इसीलिए छोटी सी डोमिनो धीरे धीरे इसके बड़े डोमिनो को गिराती जाती है। उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर जाने वाला पहला काम कर लेते हो तब आप मोशन में आ जाते हो, और उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, और ऐसे काम करते रहते हो। असाधारण सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिलती जाती है। आप पहला सही काम करते हो और उसके बाद लगातार सही काम करते जाते हो। समय के साथ सही कामों की श्रृंखला बनती जाती है और सफलता की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ती जाती है। सफलता समय लेता है और ये समय के साथ आता है। जैसे कोई ज्ञानी आदमी एक बार में ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि समय के साथ ज्ञान लेता गया, और उसी तरह सफलता की इमारत सफलता की ईंटों पर ही बनती है और लगातार बढ़ती जाती है, और दिन प्रतिदिन आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। एक बार में एक चीज पर काम करना सफलता की ओर ले जाता है। सफलता संकेत देती है। हर सफलता कुछ न कुछ संकेत देती है, और वो एक ही चीज पे केंद्रित होती है। ऐसे ढेरों उदाहरण हर तरफ मिल जाएंगे। बड़ी सफल कंपनी की सफलता का राज उनका कोई एक प्रोडक्ट होता है। एक सफल इंसान में एक वो असाधारण टैलेंट होता है जो उसे असाधारण कामयाबी दिलाती है। KFC की सफलता के पीछे उसकी सीक्रेट चिकन रेसिपी थी। उसी तरह से गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर उनका सर्च इंजन ही उन्हें ज्यादा आमदनी देता है, और गूगल को इतना फेमस उसी ने बनाया है। वैसे ही किसी व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभा होती है, पर कोई ऐसी खास प्रतिभा होती है जो उसे बहुत ज्यादा कामयाब बनाती है। जैसे कि अमेरिका के महान चित्रकार पैट मैथ्यूज रोज एक नया चित्र बनाकर अपने हुनर को निखारते थे और बाद में इसे अपने पेशे में बदलते थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के पैशन से ही आज वो लेजेंड बन पाए हैं कि हर कोई उन्हें जानता है, उन्हें भगवान कहा जाता है क्रिकेट का। बिल गेट्स अपनी प्रोग्रामिंग के जुनून से ही माइक्रोसॉफ्ट की नींव रख पाए हैं। वैसे ही एक ऐसा व्यक्ति इतना प्रभाव डालता है या प्रेरणा दे जाता है कि उसके असर से किसी इंसान का जीवन बदल जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में उनके मेंटोर मैक्स तलमूड ने गहरा प्रभाव डाला था। मैक्स ने आइंस्टाइन को बचपन से ही गणित, विज्ञान और दर्शन में रुचि दिलाई थी। ओपरा विनफ्रे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर असाधारण सफलता किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक खास हुनर और कोई खास व्यक्ति के प्रभाव से आता है। उसे पहचान कर और उसी दिशा में काम करके ही असाधारण सफलता की ओर जाया जा सकता है। वन थिंग का मतलब यही है कि आप कहां से शुरू करें और कैसे चुनें कि कौन सी चीज आपको कामयाब बनाएगी। किस तरह से आप सही समय पे सही फैसला लें।
इसे आगे और अच्छे से समझेंगे, पर इससे पहले कुछ ऐसी गलत धारणाएं, कुछ ऐसे झूठ को जानना जरूरी है जो हमें अपनी राह से भटका रही है। झूठ जो हमें भटकाते हैं और रास्ते से हटाते हैं। जीवन बहुत ही छोटा है, हमें हर रोज कुछ सीमित समय और ऊर्जा मिलती है और इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत सारे बेवकूफ़ी भरे काम करें और उससे फिर सीख लें और फिर कहीं जाकर सही काम करें। सफल होने के लिए जितना जरूरी है, अपने वन थिंग को पहचानना उतना ही जरूरी है। उन गलत धारणाओं से खुद को बचाना जिस पे हम लंबे समय से विश्वास कर रहे हैं, और वो सारे मिथ, वो झूठ नीचे बताए गए हैं। मैं बताता हूं आपको। नंबर 1, हर बात समान महत्व की होती है। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। नंबर 3, अनुशासित जीवन। नंबर 4, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। नंबर 5, संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ होना चाहिए। नंबर 6, बड़ा हमेशा बुरा होता है। अब सवाल ये आता है कि अपना वो वन थिंग कैसे ढूंढें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप से कैसे सवाल पूछते हैं, आपका फोकसिंग क्वेश्चन क्या है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तब आपको सोचना बंद करके एक्शन लेना पड़ेगा। आपके लक्ष्य के लिए जो भी जरूरी है उसे छोटे छोटे टास्क में बांटकर एक एक करके सबको पूरा करना पड़ेगा। पर इसके लिए जरूरी है कि वो सारे सही कदम पता हो। इसके लिए जरूरी है कि आप सही सवाल पूछें। सवाल ही आपको सही दिशा देगी, आपको क्लैरिटी देगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए इस बुक में ये सवाल कई बार दोहराया गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने के बाद या ढूंढने के बाद बाकी सारी चीज आसान हो जाएंगी या गैर जरूरी हो जाएंगी। इस चीज को लेखक ने कई छोटे हिस्सों में बांटा है ताकि आप गहराई से उस एक चीज को सोच पाओ और पा पाओ। जैसे कि आपको अपने करियर में कोई मकाम हासिल करना है, यह आपका वन थिंग हुआ, और इसे और सरल बनाने के लिए आप खुद से पूछ सकते हो कि आज आप वो कौन सा काम या कदम ले सकते हो जो आपकी लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद करे। यानी कि आज वो कौन सा काम कर सकते हो जिसे करने के बाद आज की बाकी चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी। इसका जवाब ही आपका पहला डोमिनो होगा जिसे हिट करना है। ऐसे सवाल रोज पूछते रहने से और एक्शन लेते रहने से आपका सही माइंडसेट बन जाएगा और सफलता की ओर जाने वाली सारी डोमिनो आपको मिलती जाएंगी। सफलता के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप अपने करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, पारिवारिक रिश्ते में कोई इच्छा हो, आपकी सेहत को कैसा बनाना है उसमें कोई इच्छा हो। तो इन सभी क्षेत्रों में अपनी वन थिंग को ढूंढें और उसे पाने में जुट जाएं। सफलता की आदतें हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें सही आदत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि फोकसिंग क्वेश्चंस को अपने जीवन में एक आदत की तरह शामिल करें। रोज ये सवाल खुद से पूछें कि आज वो कौन सी चीज मेरे लिए करना जरूरी है जिससे बाकी चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी। ये आपके बड़ी सफलता के लिए बुनियाद की तरह काम करेगी। यानी कि आपका लक्ष्य बड़ा होगा, पर हर दिन का छोटा एक्शन, नैरो फोकस आपको और नजदीक लेकर जाएगा अपने लक्ष्य के। की पॉइंट्स: सफलता के लिए सारी चीजें करने के लिए नहीं होती हैं, इसके लिए बस कुछ ही चीजों पर ध्यान देना होता है। सफल लोग एक चीज पर अपना पूरा ध्यान और समय देते हैं और वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं। वो बाकी सारी चीजों को अनदेखा कर देते हैं जिसे वो कर सकते हैं, और वो एक ही चीज को करते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप अपना फोकस बहुत ही ज्यादा नैरो कर देते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोचना बंद करके एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में बांटें और एक बार में एक टास्क को पूरा करें। सफलता एक बार में नहीं आती है, ये आपको सीक्वेंशियली मिलती जाती है। सारांश: जब हमारी सोच बड़ी होगी उसके साथ बड़ा एक्शन लेना भी जरूरी होता है। सिर्फ बड़ी सोच ही असाधारण परिणाम नहीं ला सकते हैं। इसके लिए सवाल भी बड़ा होना चाहिए और कदम भी बड़ा लेना होता है, पर उस राह की ओर हम गो स्मॉल पे ध्यान देके जा सकते हैं। गलतियों से ना डरें, गलतियां होंगी, उससे सीख लें और उसे सुधारें और फिर एक्शन लें। इसी तरह बड़ी सफलता आती है। द वन थिंग बुक हमें हमारी सोच की विश्लेषण करने में मदद करती है, वो हमें हमारे लक्ष्य के चुनाव करने में मदद करती है, और इसी के साथ साथ क्या चीज हमें रोक रही है, कौन सी गलत धारणाएं हमने पाल रखी हैं और कैसे हम उसे छोड़ें, उस पर रोशनी डालती है। ये हमें ये भी बताती है कि कैसे सवाल हमें पूछने चाहिए,
कैसे अपने ध्यान को नैरो करके उन जवाबों पे ले जाना चाहिए जो हमारे लिए महत्व रखता है और सफलता के लिए जरूरी है। अगर आप अपने सपनों को पाने, सफल होने में परेशानी झेल रहे हो तो आपको जरूरी है, आपको अपना वन थिंग ढूंढना ही चाहिए। आप जरूर इस बुक को पढ़ें, ये आपको आपका जवाब ढूंढने में मदद करेगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।